की धमकी का जवाब भारत और चीन दोनों ने सख्त लहजे में दिया। भारत के विदेश मंत्री ने इशारों में कहा कि हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है और किसी की धमकी से प्रभावित नहीं होती है। ये अगर हमें ब्रिक्स करेंसी बनानी होगी तो हम ये जरूर करेंगे। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा ही धमाकेदार बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पहली बात कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा, अगर ऐसा कभी कुछ हुआ तो अमेरिका का बाप भी इसको नहीं रोक सकता। इतना भी कमजोर नहीं है कि अमेरिका इस तरह से उसको दबा ले जिस तरीके से बातें की जा रही हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा। इलेक्टेड प्रेसिडेंट ट्रम्प है, उनकी तरफ से ब्रिक्स के ऊपर कहा गया है कि करेंसी लाए तो टैरिफ्स लगेंगे। लेकिन मैं देख रही थी कि डॉक्टर जयशंकर ने भी शायद इसके ऊपर कुछ कहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि नो आइडिया ऑफ ए ब्रिक्स करेंसी। तो ये कहा जाता रहा कि इंडिया ने तो कहा भी नहीं, इंडिया का तो ये उसने तो शुरू भी नहीं किया था ये करेंसी की बात। जो मुझे भारत की सबसे बड़ी चीज जो पसंद है कि दे आर गुड इन मार्केटिंग, दे आर गुड इन देयर प्रेजेंटेशन एंड इट इज वर्किंग। द वेस्ट इज बाइंग इट। वेस्ट वाज डेस्परेट, अमेरिका वाज डेस्परेट। प्रॉब्लम तो अमेरिका ने शुरू की ना। जब आप इस तरह से दादागिरी करोगे तो लोग फिर क्यों आप पे उसमें ट्रेड करेंगे कि भाई आप डॉलर रखोगे तो इनके पास हमेशा एक वो लीवरेज रहेगा कि वो आप पे डॉलर जो है वो जब्त कर ले। तो ताली दोनों हाथों से बजेगी। इफ ट्रम्प रियली वांट्स कि जो डी डॉलराइजेशन ना हो तो फिर ये भी करना पड़ेगा कि ये जो सैंक्शंस हैं और ये सीजिंग ऑफ एसेट्स है, ऑल दैट दे हैव टू रिमूव फ्रॉम द सिस्टम। कोशिश करें कि भारत की तरक्की से कुछ सीख पाए। भारत की तरक्की का सीक्रेट उनका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। उनकी तरक्की का सीक्रेट जो है हथियार, झगड़े, लड़ाइयां नहीं है। प्लीज लर्न करने की कोशिश करें ताकि हम भी दुनिया के साथ कंपीट कर सकें। था कि ब्रिक्स देशों की एकजुटता और शक्ति के आगे ट्रंप को झुकना पड़ा। ब्रिक्स देशों की संयुक्त ताकत इतनी अधिक है कि अगर वे एकजुट होकर किसी आर्थिक फैसले पर अमल करें तो अमेरिका और यूरोप जैसे देश भी इससे बच नहीं सकते। इतना भी कमजोर नहीं है कि अमेरिका इस तरह से उसको दबा ले जिस तरीके से बातें की जा रही हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा। और दूसरा सिर्फ चाइना की बात नहीं है, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तो रशिया को भी वार्न किया है। उन्होंने तो ब्रिक्स में जितनी कंट्रीज हैं सभी को आंखें दिखाई हैं। देखिए, पहली बात यह है कि आपने देखा कि ब्रिक्स के अंदर यहाँ पर इंडियन मीडिया में तो बहुत ज़्यादा था ब्रिक्स की करेंसी आ जाएगी, ब्रिक्स जो है वो अमेरिका से बाहर निकल जाएगा, वो डी डॉलराइजेशन कर देगा, सारी दुनिया को डॉलर के बिना काम करने पे मजबूर कर देगा। इलेक्टेड प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं जी, उन्होंने ये कहा कि जी एक तरीके से चेतावनी दे डाली है, धमकी दे डाली है और कहा है कि जो भी ये करेंसी लाएगा, बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स कंट्रीज पर जो है वो टैरिफ लगेगा 100% और निकाल देंगे उनको। यानी ऑब्वियसली ट्रेड रेट सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर नहीं तो ठीक है, फिर आप ना करें अमेरिका के साथ, तो ये करेंसी हम नहीं लाने देंगे। इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? लेकिन मैं देख रही थी कि डॉक्टर जयशंकर ने भी शायद इसके ऊपर कुछ कहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि नो आइडिया ऑफ ए ब्रिक्स करेंसी। तो ये कहा जाता रहा कि इंडिया ने तो कहा भी नहीं, इंडिया का तो ये उसने तो शुरू भी नहीं किया था ये करेंसी की बात। सर क्या इसको कैसे एलैबोरेट करेंगे? देखिए, एक ये ब्रिक्स करेंसी की बात शुरू क्यों हुई? क्योंकि ये करेंसी की बात तो बहुत पहले से हुई थी और ये भी है कि साहब की जो अमेरिका की जो चौधराहट है वो उनकी जो रिजर्व करेंसी, डॉलर बिकमिंग ए रिजर्व करेंसी, उसकी वजह से ये स्थिति है। अब अमेरिका ये सोचना पड़ेगा अमेरिका को, बल्कि आई थिंक ट्रम्प वुड नो कि ये जो डी डॉलराइजेशन का जो तमाशा नहीं कहूंगा, डी डॉलराइजेशन का जो मूव इसने जो जोर पकड़ा वो तब पकड़ा जब अमेरिका ने बदमाशी की। लेकिन इसमें असल में रशिया और चाइना इन्वॉल्व, तो ताली दोनों हाथों से बजेगी। इफ ट्रम्प रियली वांट्स कि जो डी डॉलराइजेशन ना हो तो फिर ये भी करना पड़ेगा कि ये जो सैंक्शंस हैं और ये सीजिंग ऑफ एसेट्स है, ऑल दैट दे हैव टू रिमूव फ्रॉम द सिस्टम। हालांकि मैं कहूंगा कि ट्रम्प ये नहीं करता। ट्रम्प का जो भी है, ये ट्रम्प और डेमोक्रेटिक पार्टीज में कि ट्रम्प की जो रिजीम है वो बेसिकली वो टैरिफ और ट्रेड के ऊपर आधारित रहती है, और जो डेमोक्रेट्स की जो रिजीम है वो टोटल दादागिरी, सैंक्शन, सीजर, वॉर्स, धमकी, कू, ये इस तरह के नाटक ये किया करते हैं। क्योंकि ये पूरी तरह से आपकी इनकी जो आर्मामेंट लॉबी, फार्मा लॉबी, ऑयल लॉबी,
इसके एक तरह से मुरीद है ये लोग जी। ठीक, देखे ना सर, ये तो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर होने के नाते थोड़ी बहुत चौधराहट दिखा लेते हैं। वहां पर तो देखे आपके हमसाई में तो IMF के पास होते हुए भी चौधराहट चल रही होती है। तो इनको तो चलो हक है सर, अमेरिका को तो हक है, तो उठे थे। आपने बोला कि रशिया को भी आंखें दिखाई हैं, भारत को भी आंखें दिखाई हैं, और भाई भारत को आंखें नहीं दिखाई। उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि अगर आप कुछ सोच रहे हैं ये डी-डॉलराइजेशन का, छोड़ दो। और जयशंकर जी ने बोल भी दिया कि जो लोग बोल रहे थे कि ब्रिक्स की करेंसी आएगी, हमने तो कभी बोला ही नहीं कि हमने कोई ब्रिक्स की करेंसी करनी है। तो उन्होंने अपना पला झाड़ लिया कि ब्रिक्स की करेंसी, अभी तक कभी बोले ही नहीं कि ब्रिक्स की करेंसी आएगी। तो उन्होंने कह दिया कि हम तो ये डॉलर के साथ ही ठीक है। तो भारत ने अपना स्टैंड बता दिया है कि वी आर विद अमेरिका, हम कुछ भी इसके बाहर करने वाले नहीं है। एंड सेकेंडली, जो ब्रिक्स की करेंसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी नहीं बोला कि हम इसे सपोर्ट करते हैं। ये इंडियन मीडिया में कई लोग हैं जो चाइना के एजेंट बैठे हैं। मैं अपनी बात, मुझे कह रहे हैं लोग कि ये चाइना के एजेंट है। मैंने हमेशा बोला था कि दिस इज नॉट गुड फॉर इंडिया। अगर ब्रिक्स की करेंसी आएगी, भारत के लिए अच्छी नहीं है। डॉलर के साथ काम करना ही अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान भी जितनी तरक्की करी है, जब तक डॉलर आते रहे, देखिए कितनी तरक्की करी। जब से आने बंद हुए हैं तब से आपकी तरक्की भी बंद हो गई है। तो इसलिए डॉलर के साथ ही काम करना चाहिए, युआन में नहीं करना चाहिए। जब से आपने युआन लेने शुरू करी, देखिए आपका भट्टा बैठ गया है। तो इसलिए हम भी डॉलर में ही काम करने वाले हैं। एज फार एज रशिया इज कंसर्न, रशिया को उसने बोल दिया कि आपको डॉलर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, आपको पहले डाला हुआ है, आपको तो स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया, ना आप डॉलर ले सकते हैं ना किसी को दे सकते हैं। इससे अच्छा है आप क्रिप्टो करेंसी में काम कीजिए। अब रशिया ने क्रिप्टो करेंसी में काम करने की हाँ कर दी है। उसने भी बोल दिया कि हम अमेरिका के साथ मिलकर काम करेंगे। यानी कि रशिया की जो प्रॉब्लम थी डॉलर की, वो उसने सॉल्व कर दिया। ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी को ऑलरेडी उसने प्रमोट करना शुरू कर दिया, खुद ने भी वहां पर क्रिप्टो खरीदने शुरू कर दिए हैं, एक्सचेंज बना रहा है, और यहां पर रशिया को भी सपोर्ट कर दिया। यानी कि हर मामले में एक ही काम है, आपके चाइना को बर्बाद करने का प्लान डोनाल्ड ट्रंप ने बना लिया है। रशिया को अपने पाले में डाल लिया, भारत को अपने पाले में ऑलरेडी कर लिया। जयशंकर जी की स्टेटमेंट बताती है एक चाइना ही है जो सदमे में है, और ये सबको लेके चल रहा था कि आइए अब मेरे साथ मिलकर काम कीजिए, हम अमेरिका की दादागिरी को सहन नहीं करेंगे, इन्हें नीचे करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट में सारा का सारा जो प्लान था वो चौपट कर दिया। यानी इस बार डोनाल्ड ट्रंप जो आ रहे हैं एज अ प्रेसिडेंट, तो वो पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट साबित होंगे कई कंट्रीज के लिए, आपके ख्याल से ज्यादा टेढ़े साबित होंगे आते के साथ ही? अभी तो आए भी नहीं है, एक तरह से अभी भी उनके ऊपर शक किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, कि उठाया है अभी तक, जैसे व्हाइट हाउस नहीं पहुंचे तो रोका भी जा सकता है। तो क्या कितने चांसेस हैं कि उनको रोका जा सके? उनकी डीप स्टेट तो काम कर ही रही है ना। पहले आपने बोला कि बहुत टेढ़े चल रहे हैं, सीधे थे कब जो टेढ़े अब चलेंगे। ये कि पहले बहुत टेढ़े थे, अभी और भी ज्यादा टेढ़े हो गए हैं। तो उसका रीजन भी है, पहले 4 साल में डीप स्टेट ने, जब ये प्रेसिडेंट थे, इनको काम करने नहीं दिया। पिछले 4 साल में उन्होंने पहले एक होमवर्क किया है कि इस डीप स्टेट की मुझे अगर रीढ़ की हड्डी तोड़नी है तो कैसे तोड़नी है। चाइना की पहले तोड़ दी थी, अभी रोड़ने वाले हैं। तो अब इसलिए डीप स्टेट, चाइना, हमारा राहुल गांधी, ये सारे लगे हुए हैं कि किसी तरीके से ट्रंप ना आए, क्योंकि अगर ट्रंप आ गया मोदी जी भी स्ट्रांग हो जाएंगे, उधर पुतिन स्ट्रांग हो जाएगा, नेतन्याहू स्ट्रांग हो जाएगा, तो ये सारे लिबराडुओं का क्या होगा, और जो ये देशद्रोही हैं इनका क्या होगा। तो इसलिए ये जो आपको याद होगा, मैंने आपके साथ वीडियो किया था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ट्रंप 20 जनवरी को शपथ ना ले सकें, यानी कि ओथ ना ले सकें, प्रेसिडेंट ना बने। और उसके पीछे कारण है, अगर आप देखेंगे कि बाइडेन ने जाने से पहले क्या कर दिया, यूक्रेन को बोल दिया सारे हथियार ले लो हमारे से, रशिया के ऊपर डालते रहो, और रशिया ने भी उसका जवाब दिया। और वहां पर एक तरह से एक जो युद्ध है वो इतना डीप और इतना स्ट्रांगली इंक्रीज हो गया है, कुछ कहने की बात नहीं है। दूसरी तरफ से इजराइल और हिजबुल्लाह का बाहर से दिखाने के लिए कि हमने सीज फायर करवा दिया, लेकिन उधर से हिजबुल्लाह को जो हथियार हैं वो भी अमेरिकन जा रहे हैं। यानी कि वहां पर भी बोल दिया कि आप इजराइल के ऊपर अटैक करते रहो ताकि ये एस्केलेट हो। ईरान के साथ क्या कुछ हो रहा है आपके सामने है। सीरिया में जाकर कल ही और आज भी उन्होंने वहां पर स्ट्राइक की है, वहां पे काफी कॉकरोच सुना है मारे गए हैं। तो ये एस्केलेशन अमेरिका खुद ही करवा रहा है ताकि किसी तरीके से कोई युद्ध बड़ा हो जाए और इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए। डीप स्टेट
पूरा लगा हुआ है कि ट्रंप को प्रेसिडेंट बनने नहीं देना है। और ये बात मैं 5 नवंबर से बोल रहा हूं। आई वॉज द फर्स्ट वन हु वाज सेइंग इट। अब तो इंडियन मीडिया ने बोलना शुरू कर दिया कि हो सकता है, सिर्फ इंडियन मीडिया बोल रहा है अभी फॉरेन की मीडिया से कहीं से ये आया नहीं है, एक्सेप्ट वन प्लेस जहां पे मैंने देखा है कि हो सकता है कि बाइडेन इज ट्राइंग टू क्रिएट इमरजेंसी इन द वर्ल्ड, कि कहीं ना कहीं कोई न्यूक्लियर वॉर हो जाए, कुछ हो जाए, और मीडिया उसको पूरा हवा दे रहा है।